बेहतर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कोक स्टूडियो सीजन 15 के 2 गानों पर बैक टू बैक, क्योंकि लास्ट वीक मैं रिएक्ट नहीं कर पाया एक गाने पर। तो मैं पहले रिएक्ट करने वाला हूँ हर काले पे, जिसे गाया है जहूर और रहमा ने, कंपोज किया है जहूर, जुल्फी, रहमा, करली ने, साद बुखारी इन ब्रैकेट सखारी, और लिखा है जहूर, हिदायत मरवत, रहमा अब्दुल्ला सिद्दीकी, साद बुखारी, और अरेंज, प्रोड्यूस और म्यूजिक दिया है जुल्फी और अब्दुल्ला सिद्दीकी ने। लेट्स रिएक्ट टू दिस एंड देन आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू द सेकंड सॉन्ग। लेट्स डू दिस इन 3, 2, 1 and go. Coke Studio Season 15. रेगिस्तान प्रोडक्शन दिन पर दिन इतना Jwan zaman, jwan dasta belashane de Har kale zakavam zappa darwaze Stargo to Rakai malakh kola Chhappase sarvama lakkale vane what is this language? Varpase larda me khane Das lako सदा श्वदख कोला उस पल्ले रागे पा दुनिया सुज में चिब्याद सी कोल्ले तम यो मकाम तेरा सोल्ले नशा मती ज़ाप पुयोल्ले कोले वाली दे सी कोल्ले सुज में चिब्याद सी कोल्ले तम यो मकाम तेरा सोल्ले कोले वाली दे सी कोल्ले Black and no blue. Distant magic, lightning in the love like static. Don't even understand it, it happens. I can see us everlasting. I could hear the clouds, they roar, but you're real. Didn't think that I'd change. Said I would've thought, but it's too late. Hanging on the words that you don't say. Crazy how you doing this to me. I can see it now, you're my soulmate. You're my soulmate, you're my soulmate. Said you wouldn't call. To the unknowns with you, grooving to the moon when I look at you. Zabaşamaz bilani sarasu. I walk to the unknowns with you, grooving to the moon when I look at you. From the other side I sing it back to you. Suç me cibrada si kolle, tam yo makam tere solle. Aşamati zapi bu yolle, kole vale de si kolle, kole vale de si kolle.
Ah, such a fantastic song, यार. इतना यूनिक एंड इतने यूनिक आवाजें. एवरी टाइम हर बार एक कोक स्टूडियो का गाना निकलता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो सिंगर्स, जो आर्टिस्ट और जो टैलेंट इन्वॉल्व है इन गानों में, दैट इज दूसरे लेवल का है होता है. और मतलब तुमको कुछ नया मिलने वाला है, कुछ फ्रेश मिलने वाला है. एंड एवरी टाइम दे सरप्राइज मी एंड दे मेक मी सो हैप्पी. दिस वाज सच ए यूनिक कॉम्पोजिशन, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशन है. वॉइसेस इतने यूनिक थे. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ वॉइस फ्रॉम बोथ द आर्टिस्ट. मैंने इनसे पहले कभी इन दोनों की आवाज़ें नहीं सुनी, लेकिन पहली बार सुनने को मिल रही है. इतनी यूनिक है, लेकिन इतनी खूबसूरती से कंबाइन होते हैं. स्पेशली जो हारमोनी वाला पोर्शन था, इतना खूबसूरत था. मतलब एक साथ जब दोनों गाते हैं ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हारमोनीज आती है. मतलब लड़का लड़की या दो लड़कियां डिफरेंट आवाज़ों के साथ हारमोनाइज करते हैं, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है. यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा था उन दोनों की आवाज़ें, बिकॉज दोनों की आवाज़ें बहुत डिफरेंट है, यूनिक है. एंड जब एक साथ मिलके वो सुर लगा रहे थे, दिल को चैन मिल जाता है बस. इतनी खूबसूरत, वाओ, व्हाट अ कंपोजिशन, वेरी यूनिक. सेटिंग बहुत खूबसूरत है. मतलब प्रोडक्शन की बात तो हम कर ही नहीं सकते इसके बारे में, बिकॉज दिन पर दिन द प्रोडक्शन इज जस्ट गोइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. चाहे कोक स्टूडियो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ऑल प्रोडक्शन, एवरी वीडियो इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन, ब्यूटिफुली सung by both the singers. मुझे प्लीज बताइए जो लैंग्वेज यूज की गई है उसको क्या बोलते हैं, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल. बहुत ही खूबसूरत था, सुनने में बहुत ही यूनिक लग रहा था. और आई डोंट नो वेदर, आई डोंट थिंक इट्स उर्दू, क्योंकि इससे पहले मैंने ये लैंग्वेज कभी नहीं सुना है. लेकिन बलूची, क्या ये बलूची? आई माइट बी टोटली रॉन्ग. नीचे मुझे बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा. इतने यूनिक लैंग्वेजेस है सारी दुनिया में, आपको जब सुनने को मिलता है पहली बार तो you know, it catches your attention. Really enjoyed this song beautifully, and the lyrics are of course very pretty, very pretty. I want to see more. और इसलिए मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट ओ यारा में. एंड लेट्स सी. इसे कंपोज किया है अब्दुल हनन और जाफर जायदी ने. लिखा है अब्दुल और जाफर ने. म्यूजिक अरेंज प्रोड्यूस किया है जुल्फी जाफर अब्दुल्ला ने. एंड एडिशनल अरेंजमेंट बाय ज़ियाद तारिक. और इसे गाया है अब्दुल हनन और कविश. ओके, आई एम रेडी. लिरिक्स ऑन कर दिया है. हियर इज माय रिएक्शन टू ओ यारा इन 3, 2, 1 go. Oh wow, it's not playing. 3, 2, 1 and go. Coke Studio, Season 15. क्या बताऊं इन सवालों में कब से यूं फंसाऊं. Oh my god. राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूँ. फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं. टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया है कदम ये दुआ. सांस लेना सजा. ये वफा तो बाजार में बिकती एक चेहरा. हकीकतें ढेर सारी क्यों लगे हैं. खुद की खोज में सब ही हाल दिल में अब कैसे समझाऊं.
बिखरे जमीन पर चलना चाहूं पर छाया है हर कदम ये दुआ सांस लेना सजा अंदर तेरे राज कई हैं अंदर तेरे राज कई हैं खुद से जो मिल पाएगा ओ यारा दिल से जो सुन पाएगा न छोड़ आस की डोर को सच तू समझ जाएगा ओ यारा फिर तू संभल जाएगा आई डोंट नो क्या था इस गाने पे। पहले बात बता दूं, ये मेरा फेवरेट गाना है। ये मेरा फेवरेट गाना है अभी तक का कोक स्टूडियो से, हैंड्स डाउन। नॉट ओनली लिरिकली, म्यूजिकली, आवाज की तरफ से, ओवरऑल दिस सॉन्ग इज जस्ट इट स्पोक टू माई सोल। कुछ बाहर निकला मेरा, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने रोना लीस्ट एक्सपेक्ट किया था इस गाने से। एंड आई नो, मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों ये सारे इमोशंस ऐसे भर के बाहर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने आवाजें सुनी इन दोनों की? ओह शिट, आई थिंक मेरी अब तक का सुना हुआ सबसे दर्द भरी आवाजें थी दोनों। इतनी, ओ माय गॉड, द काइंड ऑफ पेन, पैथोस एंड हार्ट ब्रेक देयर वॉइसेस हैड। द इंस्टेंटली जैसे ही शुरुआत हुई, इट दिक समथिंग, कुछ मेरे अंदर होना शुरू हो गया था अचानक से। मतलब यू सॉ माई इनिशियल रिएक्शन, राइट? आई वाज लाइक शिट, I was hit like a truck. And then
it went on and started speaking to my soul, and I was like, what is going on? The barrage of tears just broke and I couldn't stop myself from crying. The message of this video, this song is so powerful, and I remember ऐसा मेरे साथ last time हुआ था जब मैंने कोक स्टूडियो सीजन 14 में Go सुना था. Abdullah Siddiqui was the one, right, who sang the song, and he's the one who also उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है, अरेंज किया है. Oh my god, yeah, it's just one of the most breathtaking songs I've heard in my life, and ये मेरे साथ बहुत सालों तक, I think rest of my life रहेगा. Especially the second half था गाने का, when he started saying कि your truth, you are the only person who knows, and जितना झूठ तुम किसी को भी बताओ, तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते. तुम ही हो जो अपने आप इस सच्चाई से लड़ सकते हो और उसको बाहर आने दे सकते हो. आशा मत हारो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिंदगी में, तुम जो हो वो तुम हो. आपको अच्छी तरीके से बताया कि मेरे यहाँ पे ये जो फ्लैग लगाने की वजह से इतने कमेंट्स आते हैं, आज भी आएंगे, एंड आई डोंट केयर. पर बहुत साल पहले इस फ्लैग को लगाना, क्या मैं अपने आप को रियलाइज़ करना कि मैं कौन हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल, जो फाइट मुझे खुद से करनी पड़ी, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए. एंड दो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऑफ हु आई हैव बिकम नाउ, who I am now, the whole journey was definitely not easy. बिल्कुल भी आसान नहीं थी. और ये जो गाना है ना, परफेक्टली मेरे जर्नी को पोर्ट्रे करता है. बहुत सालों तक, बहुत अरसे तक मैं अपने आप को बिलीव कराता रहा कि मैं कोई और हूँ, लेकिन मैं कोई नहीं था वो इंसान. एंड उससे रूबरू करना, उस सच्चाई से अपने आप को वाकिफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए. एंड जब मैंने उसको किया, जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी, वो मेरे अलावा किसी और के पास नहीं थी, कोई और नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे ही पता था मैं किस चीज़ से जूझ रहा हूँ. तो ये जो गाना है ना, इट स्पीक्स टू माई सोल, इट स्पीक्स टू द सोल ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, हु हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद देयर लाइव्स, एंड द ओनली पर्सन हु नोज हाउ टू डील विद देयर स्टफ. Beautiful and soul crushing, soul touching, and my favorite song. This is my favorite song, and every time I listen to this, I will just cry my eyes out because it speaks to my soul. This is my song, my favorite song of this season, hands down, and nobody can top it. No song can top it. Let me know down below in the comment section आप लोगों को कैसा लगे ये गाना. ये मेरा इंटरप्रिटेशन था, and maybe it's different for you guys, but this is what I felt from the song, and I'm going to listen to this and I'm going to recommend this to people because this song needs to be heard by everyone. Guys, wow. Thank you for bearing with me और मेरी बकबक सुनने के लिए. आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा रिएक्शन, तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट डालना मत भूलिएगा. लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, और फ्लैग वाले कमेंट्स डालते रहिए because I'm expecting them to be here. See you guys again. Till then, ciao.